नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। 23वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मैं इस समय पुरोला में हूं और पुरोला जो नगर पंचायत है वहां के जो अध्यक्ष हैं हरिमोहन नेगी जी, उन्होंने पुरोला वासियों को एक सौगात दी है और सौगात दी है नगर पंचायत भवन की। मेरे सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल फूल मालाओं से सजा हुआ एक नया नवेला नगर पंचायत का भवन उन्होंने आज उसका यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है। देख सकते हैं इधर भव्य स्वागत की तैयारियां चल रही हैं और पूरा का पूरा भवन सजा हुआ है। इधर भी थोड़ा कहूँगा कैमरामैन को थोड़ा सा इधर भी दिखाएं। ये पूरा इलाका है ये फूलों से सजा हुआ है और आसपास के इलाके के सभी सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और बुद्धिजीवी, राज्य आंदोलनकारी आज 23वें स्थापना दिवस पे यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ विशेष रहेगा, क्या कुछ यहाँ रहने वाला है, वो सब दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल देखने से लग रहा है कि कुछ नया हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी धूम बड़ी दूर तक पहुँच रही है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखेंगे क्या कुछ विशेष है इस नए भवन में। अब चलिए नया नवेला जो भवन है उसके प्रांगण में हम खड़े हैं और सबसे पहले जब हम अंदर घुसे तो कुछ चीज़ें हमें हैरान करने वाली मिली और वो हैरान करने वाली चीज़ें आपको दिखाना भी ज़रूरी है। अब आप पूछ रहे होंगे कि इसमें हैरानी वाली कौन सी बात होगी, तो मैं दिखाना चाहूँगा। जब हम यहाँ आए तो यहाँ प्रत्येक सीट पर उनके नामों की चिट लगी हुई है, यानी कि अगर मेरे नाम की चिट है तो वहाँ पर मैं ही बैठूँगा, कोई दूसरा नहीं बैठेगा। उसका उदाहरण यहाँ है। हरिमोहन सिंह जी हैं जो कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं और जिनके द्वारा ये भवन बनाया गया है। इधर भी देखिए विजेंद्र पोखरियाल जी, श्रीमती चंदी पोखरियाल जी और उधर चंद्रिया लाल राही जी स्वतंत्रता सेनानी हैं। और ऐसे ही तमाम जो ये टेबलें दिख रही हैं इन सब पे चिट हैं और टेबल पे ही नहीं है, यहाँ कुर्सियों पे भी हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि व्यवस्था नीचे से लेके ऊपर तक ऐसी है कि जहां घपले की गुंजाइश नहीं है। तो ये देखिए यहाँ थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को कहूँगा कौशल किशोर बिजलवान पूर्व अध्यक्ष हैं पुरोला। अच्छा, आप ही हैं कौशल किशोर बिजलवान? बिल्कुल है साहब। पक्की बात है, दूसरे की सीट पे तो नहीं बैठ गए? ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता और ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पे बनी हुई है। मैं हैरान रह गया क्यों, मैं बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाता हूँ, नेताओं की नकली राजधानी देहरादून में, वहाँ मुझे ये व्यवस्थाएं नहीं दिखती, लेकिन पुरोला में कमाल हो गया है। हरिमोहन नेगी जी ने ये कमाल किया है। बिल्डिंग की बात मैं अभी नहीं करूंगा, फिलहाल नीचे की व्यवस्थाएं देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक सीट पे ये व्यवस्था है, ये तमाम देखिए। घनश्याम रमोला जी अभी आए नहीं है, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी है। 136 राज्य आंदोलनकारियों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। यह होता है राज्य आंदोलनकारियों के प्रति संवेदना। चलिए आगे भी दिखाऊंगा। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं, देख सकते हैं, और सबके पीछे चिटे हैं। तो ये पहला हमें चौंकाने वाली चीज़ें लगी हैं। सभी हैं यहाँ, एक दीदी भी बैठी हैं। और थोड़ा आगे बढ़े, ये चीज़ें यहीं नहीं रुकी। जब हम वहाँ से आगे बढ़े और आगे बढ़े, ये पूरी दर्शक दीर्घा है और एनसीसी के कैडेट यहाँ लगे हुए हैं। दूसरी पर्ची ये है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हेतु आरक्षित। ये देखिए, मतलब व्यवस्थाएं ऐसी देखिए, काश ऐसी व्यवस्थाएं सरकार कर पाती तो शायद हम सब सुखी होते। लेकिन चलिए, सरकार के पास काम बहुत होगा, शायद इसलिए व्यवस्था बनाने में टाइम लगाती होगी। अब इधर आ जाते हैं, ये दूसरी वाली कुर्सियां हैं, इन पे भी लिखा हुआ है बीरेंद्र जोशी, ग्राम तुनाल का नौगांव। ऐसे ही सबों पे चिट लगी हुई है, यानी कि किसी की भी कुर्सी पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। हालांकि अतिक्रमण कई जगह हो रहे हैं, लेकिन यहाँ गुंजाइश अतिक्रमण की फिलहाल दिखती नहीं है। और एक एनसीसी के कैडेट भी है, मुस्कुरा भी रहे। तो यहाँ पूरे के पूरे में नगर पंचायत पुरोला, वहाँ का ये सारा का सारा आयोजन आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पे की गई है और जिसके यहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था होगी उसका भवन कैसा होगा उसकी भी हम तहकीकात करेंगे। छोटी छोटी पानी की बिसलेरियाँ आ गई, पहले बंठे गागर में पानी भरा करते थे, वक्त बदल रहा है, हम भी बदल रहे हैं, अब हम बोतल में पानी पी रहे हैं। ये पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी अब बोतल में आने को तैयार है, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
राज्य आंदोलनकारी यहाँ पहुँचे हैं, साहित्यकार, इतिहासकार, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कुछ हमारे जो स्कूलों के बच्चे हैं उनके द्वारा कुछ आज सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। हालांकि मैं बता दूं, शहरों में और राजधानियों में जो स्थापना दिवस है वो सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ढपली बजाकर ही निपटा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे खुशी इस बात की है 136 राज्य आंदोलनकारियों का जत्था मेरे सामने यहाँ पहुँचा है। मैं गवाह हूँ इस इतिहास का जो हमें यहाँ देखने को मिला है। थोड़ा सा और चलूँगा, मैंने संचालक महोदय को 1-2 मिनट के लिए रोका हुआ है, उनसे हमने मोहलत मांगी है और उन्होंने वो मोहलत हमें दी भी है। हम ज़्यादा देर तक इन्हें नहीं रोक पाएंगे। इधर आए तो लास्ट में चौंकाने वाली चीज़ें देखिए। त्रिभुवन चौहान जी लोकार्पण से जो मेरे सहयोगी हैं, और इधर भाई साहब बैठे हुए एक चेयर में, थोड़ा सा आप कहेंगे थोड़ा सा उठ जाएं, यहाँ मेरे नाम की भी चिट लगी हुई है। मेरी पत्रकारिता के इतिहास में यह पहला वाकया है जहाँ मेरे नाम की चिट लगी है, तो मैं तो खुश होऊंगा ही। आज तक बड़े बड़े कार्यक्रमों में यह कारनामा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हुआ है तो मुझे बताना भी पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा, ताकि बड़े बड़े जो नेता हैं वो आयोजन करते हैं तो वो व्यवस्थाओं को देखें। तो चलिए बने रहें। चलिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये कहावत है। और कहते हैं कि दीप प्रज्वलित के बाद ही सारे कार्यक्रम शुरू होते हैं। सारे जो संचालक मंडल हैं, हरिमोहन नेगी जी और उनके तमाम जो सहयोगी हैं, जिन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत और कड़ी तपस्या करके इतना आलीशान भवन तैयार किया है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए। और उसी का अब दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम चल रहा है, तो आप लोग अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ मंत्र उच्चारण के साथ में अब दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम शुरू हुआ है और बड़ा दिल को सुकून देने वाला लम्हा है। यूं ही मैं किसी की तारीफ नहीं करता हूं, लेकिन अगर तारीफ करने वाली बात हो तो बिना तारीफ करे रह भी नहीं सकता हूं। तो ये सब कुछ हमें यहाँ देखने को मिल रहा है इस समय। अब हमारे साथ वो हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ है। यकीन मानिए 2.5 साल 3 साल की पत्रकारिता में कई स्थापना दिवस के कार्यक्रम मैंने देखे हैं, लेकिन ये मेरे लिए अनोखा है, नया है और बहुत खुश कर देने वाला है। हरिमोहन नेगी जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं जल्दी से किसी की तारीफ नहीं करता हूं क्योंकि नाम मेरा पोल खोल है, लेकिन यहाँ आके मैं गदगद हो गया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतनी बड़ी उपाधि मुझे दी है उसके लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो 136 राज्य आंदोलनकारियों को कम से कम, चलिए इसी बहाने सही, आपने कम से कम चिन्हित करके यहाँ तक पहुँचाया तो सही, उन्हें एक सम्मान देने की कोशिश करिए। जबकि ये काम सरकारों का है, सरकारों का काम आप करेंगे तो सरकार क्या करेगी? देखिए, हम भी कहीं ना कहीं सरकार का एक अभिन्न अंग है और प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने काम को, अपने कर्तव्य को निभाए। काम करने के लिए एक बहाना काफ़ी होता है, काम ना करने के लिए 100 बहाने होते हैं। अब मुझे लगा कि भैया उत्तराखंड जिनके संघर्ष से, जिनके बलिदान से और जिनकी अपनी सर्वोच्च न्यौछावर के बाद हमें उत्तराखंड मिला, उनको हमें सम्मानित करना चाहिए। आज का दिन राज्य स्थापना दिवस का दिन है और बहुत सारे लोग जो है इस क्षेत्र से, क्योंकि उत्तराखंड का जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय सभी आंदोलन थे, पर लेकिन जो लोग चिन्हित हो पाए उनको हमें सम्मानित करने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। ठीक। चलिए, मेरा बस चले तो 1994 के बाद जो भी पैदा हुआ है मैं उसको राज्य आंदोलनकारी घोषित कर दूं, लेकिन क्या करूं, सब कुछ अगर मेरे अनुसार होता तो फिर मैं यहाँ नहीं होता। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और इस समय बड़ी गर्व की बात है कि जो राज्य आंदोलनकारी हैं, आज 23वें स्थापना दिवस पर उनको यहाँ पे सम्मानित भी किया जा रहा है। 136 राज्य आंदोलनकारियों को यहाँ बुलाया गया है और देखिए, हरिमोहन नेगी जी के द्वारा राज्य आंदोलनकारियों की सुध ली जा रही है, उनको स्मृति चिन्ह भेंट किए जा रहे हैं। और मैं हकीकत में कहना चाहता हूं, अभी किसी प्रवक्ता ने कहा था कि ये हमारे लिए किसी आज़ादी के पर्व से कम पर्व नहीं है। वाकई में हमारे लिए गर्व करने वाली बात है कि हम उत्तराखंडी हैं और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमें आज उत्तराखंड मिला है। तो इन सभी के सम्मान में हरिमोहन नेगी जी ने
आज इनको स्मृति चिन्ह भी भेंट किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको दिल से भी महसूस हो रहा होगा कि चलिए सरकारों ने हमें याद नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन हरिमोहन नेगी जी ने हमें याद किया। यहाँ देखिए ये कितनी बुजुर्ग हैं, इनको भी जो है स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। अब देखिए राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड ले लिया, छीन कर, लड़कर, झगड़ कर ले लिया, लेकिन आज पीड़ा इनके मन में है, लेकिन उस पीड़ा को थोड़ा कम करने का काम हरिमोहन नेगी जी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जयती देवी। जयंती जी। जयती देवी। जयती देवी। कितनी उम्र हो गई? मुझे पता नहीं उम्र का नहीं। राज्य आंदोलनकारी है। हाँ। चलिए बहुत अच्छा है। अभी लड़ाई बहुत लड़नी है, खत्म नहीं हुई है। बहुत मिल तो गया है लेकिन अभी नहीं, हमको कुछ नहीं मिला आज तक। अच्छा आपको नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, दोनों एक जैसे हैं हम। थोड़ा इधर आता हूँ थोड़ा सा जी। राज्य तो मिल गया लेकिन खुश हैं? खुश है, पर लेकिन जो गांव में कुछ चीजें नहीं है वो विकास कार्य ठीक नहीं है। विकास कार्य ठीक नहीं। हाँ, विकास कार्य ठीक नहीं। चलिए इसके लिए आंदोलन करेंगे। 1994 का आंदोलन हुआ था और शायद हमारे जो युवा हैं 20 साल के, 18 साल के, 15 साल के, उनको ये इतिहास पता भी नहीं है। और कमी है हमारी सरकारों की कि हमने अपने इतिहास को अपने बच्चों को पाठ्यक्रम के माध्यम से नहीं पढ़वाया। किसी एक सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, दोनों की कर रहा हूँ। तो चलिए कुछ अच्छा हो रहा है तो दिखाना चाहिए और अच्छा नहीं हो रहा है तो वो तो जरूर दिखाना चाहिए। तो अच्छी बात यह है कि तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं, थोड़ा इधर आ जाता हूँ, मेरी तरह टोपी लगाए बहुत से राज्य आंदोलनकारी हैं, थोड़ा इधर आते हैं। क्या नाम है? नेगी सिंह। हैं? नेगी सिंह। नेगी सिंह जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? 71। 71। तो ऐसा राज्य मांगा था आपने जैसा अब है? हैं? हाँ, अब ठीक चल रहा है सब? ठीक चल रहा है। हैं? ठीक चल रहा है। चलिए इनकी वजह से ठीक चल रहा है। ये बहुत बढ़िया आदमी है, मैं ही खराब हूँ। सब ठीक चल रहा है राज्य में? ठीक चल रहा है। सब ये भी बढ़िया आदमी है, सब बढ़िया चल रहा है। नहीं चल रहा है, हैं? अपने पेट भर रहे हैं बस राज रहे ये हैं। झूठ मत बोलो, वो तो कह रहे हैं सही चल रहा है। गलत बात है ये। चलो सही है। तो चलिए थोड़ी सी और आगे बढ़ता हूँ। जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सब ठीक चल रहा है राज्य में? भाई साहब और सब तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन हमने जो राज्य आंदोलन किया है, अपना राज्य मांगा है, वो इसलिए मांगा है कि छोटा राज्य का विकास हो और विकास पर जो है पदाधिकारी दृष्टि रखें, इसलिए हमने राज्य का मांगने का आंदोलन किया था। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। चलिए राज्य मांगा, सृष्टि दृष्टि मांगी, लेकिन इस राज्य पे अब सृष्टि पे दृष्टि किसी और की पड़ रही है। हम अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। जी नमस्कार, आपका क्या नाम है? मुझसे बहुत काली कर रखी है आपने। वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी खुश हैं अपने राज्य से? हाँ ठीक ही है, जो भी है बढ़िया ठीक है, काम चलाओ, सब बढ़िया से चल रहा है। चलिए मिला जुला है। और मैं हकीकत बताऊं, जब राज्य आंदोलन हो रहा था तो मूल मांग ये थी कि जड़ जंगल जमीन पे हमारा अधिकार होगा, लेकिन यकीन मानिए अधिकार तो छोड़िए, अब अधिकार किसी और का है और अब उनकी जमीन पर हम काम कर रहे हैं। तो इधर अध्यक्ष महोदय जी की अच्छी पहल है, बड़ी। उत्तराखंड चिन्हित राज्य आंदोलनकारी ये टैग है, सरकारें चिन्हित नहीं कर पाए आज तक राज्य आंदोलनकारियों को। बहुत से ऐसे लोग भी पेंशन ले रहे हैं, वो आज नहीं कहूँगा, कोई बात नहीं, किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन जब अच्छा हो रहा है तो अच्छा दिखाना भी चाहिए, थोड़ा ऐसा करें। उत्तराखंड चिन्हित राज्य आंदोलनकारी और हाथ में मसाल है, शायद अभी 94 के बाद एक और आंदोलन में इन मसालों की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए थोड़ी सी और कुछ और दिखाना चाहूँगा। ये तमाम सब नीली कैप में आ गए, अलग से दिख रहे हैं कि कुछ अलग हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और राज्य आंदोलनकारियों की लिस्ट में और इजाफा हुआ है। अब मैं बताना चाहूँगा 428 एक ब्लॉक से हैं और 127 एक और ब्लॉक से यहाँ हैं। तो पहली बार इतना बड़ा राज्य आंदोलनकारियों का जलसा क्या पुरोला में देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से ये कहें कि एक तरह से मेला सा मैं कह सकता हूँ यहाँ देखने को मिल रहा है। 9 क्षेत्र से जो हमारे बीच में जो राज्य आंदोलनकारी, ये तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं
ये यहाँ उपस्थित है। चैन सिंह रावत जी सोनाली, जीतपाल अटवाल जी। आप सभी माता बहने नौजवान सभी तालियों के साथ जोरदार तालियों के स्वागत अभिनंदन करेंगे, क्योंकि आज नए भवन का लोकार्पण हो चुका है अध्यक्ष नगर पंचायत पुरला के द्वारा। ये भवन बहुत सुंदर के साथ बनाए, जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत किया जाए।